9 साल तेज विकास को समर्पित, 9 साल उत्थान को समर्पित, 9 साल संस्कृति के विकास को समर्पित, 9 साल कनेक्टिविटी को समर्पित, 9 साल हमारे विश्वास को समर्पित। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का ही परिणाम है कि जो हाशिए पर रहने वाला नॉर्थ ईस्ट आज ग्रोथ इंजन बनकर सामने आ रहा है। सालों से उपेक्षित रहे नॉर्थ ईस्ट को भारत के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ना एक कठिन काम था, लेकिन पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया था, जिसके तहत वे स्वयं नॉर्थ ईस्ट कल्चर के एम्बेसडर भी बने। नॉर्थ ईस्ट को विकास का इंजन बनने के लिए 3 चीजों की खास जरूरत थी: बुनियादी ढांचा, आय के रास्ते और शांति। इन मापदंडों को समझते हुए मोदी सरकार ने इन सभी आयामों पर बारीकी से काम करना शुरू कर दिया। मोदी सरकार की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी ने इस क्षेत्र के इकोनॉमिक लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दिया और मोदी सरकार के प्रयासों से न केवल नॉर्थ ईस्ट के साथ भारत के अन्य हिस्सों का कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का काम भी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षिता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आजादी के 75 सालों में पहली बार मालगाड़ी 2022 में मणिपुर पहुंची। लेकिन बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने सड़क, हवाई और रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के विकास को पंख लगा दिए हैं और मिशन मोड में काम किया है। वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट में कई सड़क परियोजनाओं का काम चालू है और नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों की राजधानियों को ब्रॉड गेज से जोड़ा जा रहा है। बीते 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में 6 नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट को कभी मुख्य धारा में शामिल ही नहीं किया गया। इस क्षेत्र को हर बार पॉलिसी मेकिंग में उपेक्षित ही रखा गया, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बीते 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट का रिकॉर्ड दौरा किया है। नॉर्थ ईस्ट में तेजी से चौतरफा विकास हो सके, इसके लिए उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और वरिष्ठ नौकरशाहों ने भी नॉर्थ ईस्ट के नियमित दौरे किए हैं। परिणाम स्वरूप नॉर्थ ईस्ट में एम्स मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं और तकरीबन 16 साल से रुके बोगीबील पुल को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही पूरा कर दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण था। नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले वहां शांति का माहौल स्थापित करना अत्यंत आवश्यक था। कुछ समय तक नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। मोदी सरकार ने न सिर्फ इन चुनौतियों का गंभीरता से हल निकाला है, बल्कि प्रोएक्टिव रिस्पांस से असंख्य लोगों का जीवन भी बचाया है और इस क्षेत्र में अफवाह कवरेज को कम करने का मार्ग को भी प्रशस्त किया है। 7 फरवरी 2020 को मोदी सरकार ने अपने अथक प्रयासों से एनडीएफबी के साथ 1 दशक पुराने विवाद को निष्पक्ष रूप से सुलझा लिया, जो अलग बोडोलैंड के लिए लड़ रहे थे। मोदी सरकार द्वारा किए गए इस निपटारे की काफी सराहना हुई। इन अथक प्रयासों से न केवल नॉर्थ ईस्ट में एकता और विश्वास को बल मिला, बल्कि इससे शांति और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में अर्थव्यवस्था के पारंपरिक सेक्टरों को पुनर्जीवित कर
नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए आय और संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। बांस को घास घोषित करने की ऐतिहासिक निर्णय और नेशनल बैम्बू मिशन को लागू करने से बांस आधारित उत्पादों को नया जीवन मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनने को लेकर सिक्किम की सफलता की सराहना की है। आज नॉर्थ ईस्ट में लाखों हेक्टेयर भूमि पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। बांस और संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को स्थापित किया गया। इसके अलावा वन धन योजना के माध्यम से लाखों संग्रहकर्ताओं को उचित लाभ की प्राप्ति हो रही है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की सरकारों की तय पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी यही थी, डोंट लुक ईस्ट। पूर्वोत्तर की तरह दिल्ली में तभी देखा जाता था जब यहां चुनाव होते थे, लेकिन हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के साथ प्रगति और पुनर्जीवित आर्थिक विकास को क्षेत्र के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है, जिसे पूर्व को सरकारों द्वारा लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। अपनी आबादी के लाभ के लिए भूगोल का लाभ उठाने की कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरगामी सोच का ही नतीजा है। मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट से किए अपने वादे को पूरी निष्ठा के साथ निभाने में सफल रही। तब खुद नॉर्थ ईस्ट की जनता ने मोदी सरकार पर पूर्ण विश्वास करते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार को चुना है।